मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं। मेरे पास पहले करने को इतना सब कुछ है। ऐसा कहना है महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। वो चल भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जीना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में सब कुछ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 1942 को हुआ। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टीफन के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन के एक सुरक्षित स्थान पर आकर बस गए। स्टीफन के पिता एक मेडिकल रिसर्चर के रूप में कार्य करते थे, जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल, जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके कुल 4 बच्चे थे, जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मेरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बच्चा था। दोस्तों, जब स्टीफन 8 साल के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहीं के एक स्कूल में स्टीफन का एडमिशन करा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था उस वक्त उनकी आयु महज 17 वर्ष की थी और कहा जाता है कि स्टीफन को मैथ सब्जेक्ट में अच्छी रुचि थी और वो अपनी पढ़ाई इसी सब्जेक्ट में आगे करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, जिस कारण उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना पड़ा। फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और साल 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरिकल फिजिकल DAMTP में उन्होंने कॉस्मोलॉजी पर रिसर्च किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों की तरह ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष के स्टीफन की हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को न्यूरॉन मोल्टार डिसीज नाम की बीमारी थी, जो कि कभी न ठीक होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला उस वक्त वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उस साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने पूरा साथ दिया और साल 1965 में उन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली और साल 1995 में इन दोनों ने तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलन मेसन से विवाह कर लिया और साल 1995 में हुई ये शादी 2016 तक चली थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और उन्होंने एक रिसर्चर के रूप में यहाँ कार्य किया। उन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर सहायक एक रिसर्चर के रूप में अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद इन्हें साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने साल 1975 में DAMTP में ग्रेविटेशनल फिजिक्स रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में ग्रेविटेशनल फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके वर्क को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ लोकेशियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर उन्होंने 2006 तक वर्क किया। स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 ऑनररी डिग्रियां हैं। वहीं इनके योगदान के लिए इन्हें कई बड़े अवार्ड भी दिए गए, जिनमें से कुछ 1966 में एडम्स प्राइज, 1999 में नाइलर प्राइज और 2015 में BBA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड भी दिया गया। स्टीफन ने यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाले बुनियादी लॉ पर रिसर्च किए। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक रिसर्च किया था कि अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड जन्म के साथ शुरू हुए और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने ये भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं बल्कि एमिट रेडिएशन करता है। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन में कई किताबें भी लिखी और ये सब किताबें अंतरिक्ष के बारे में ही लिखी गई, जिनमें से कुछ किताबें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और द ग्रैंड डिजाइन जैसी कई किताबें लिखी। साल 2014 में इन पर एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसी फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया और बताया गया कि
किस किस तरह उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने वर्क और पुरस्कार और किताबों के जरिए कमाई। स्टीफन लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कभी ना ठीक होने वाली बीमारी के कारण उन्होंने अपने 53 साल व्हील चेयर पर ही गुजारे। वहीं 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन इस वैज्ञानिक के द्वारा किए गए योगदानों को कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।